राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिस तरीके के कठोर कानून किसान के लिए लाए जा रहे हैं वो बस एक घंटी है ये बताने की कि अब किसान और उनकी जो खेती बाड़ी है सब खत्म हो जाएगी आने वाले समय। एक्चुअली ये है मैडम, हर एक स्टेट में हम जा रहे हैं, हर एक स्टेट में देख लीजिए आप, जैसे राजस्थान देख लीजिए या एमपी देख लीजिए या महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ के किसानों को क्या है, एक छूट दिया हुआ है कि वहाँ जो अपनी माल तैयार करेगा वो बाहर भी बेच सकता है, ठीक है। मगर एक पंजाब और हरियाणा में 2 जगह है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चीज़ देना है, जो मंडी का रेट होगा चाहे 5 रुपये रख दे या 10 रुपये रख दे, वही रेट से हमें देना पड़ेगा, नहीं तो हम सिल पैक रहेगा हमारे घरों में अनाज। हम जो अगर 5 लाख रुपए लागत लगा के खेती में काम किए हैं, अगर हम घर में रख देंगे तो हमारा बच्चे को कहाँ से पढ़ाई पड़ेगा। हमारा कोई भी चीज़ किसान को ये 3 साल से लारा लगाया जा रहा है, रोज दरवाजे पे बुला लेते हैं कि आप हमारे घर में आइए, आपका ये चीज़ हमें संविधान कर दिया, वो कर दिया। जब इनके घर पे पहुंचते हैं तो गेट में ताला लगा देता है, बैल बजाते हैं तो घर से बाहर रहते हैं, अबाउट कंट्री, ठीक है। अभी देख लीजिए कि आपके पाकिस्तान बॉर्डर पे भी इतना सख्त पहरा नहीं लगा होगा, ठीक है। कहता है हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ कहाँ है, कांटे तो बिछा रखे हैं आपने। इसके पहले भी जब हम दिल्ली में आ रहे थे तो 3 फुट का कील लगा दिए थे, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे कि किसान हंगामा किया दिल्ली में आके, लाल किला पे छेड़छाड़ किया, झंडा उतार के चढ़ा दिया। झंडा पहले चढ़ा ही नहीं था तो उतारा क्या, झूठ तो यही पकड़ा जाता है इन लोगों का। दूसरी बात, जब आपने ट्रैक्टर मार्च का रास्ता बनाया तो आपने वो उस ट्रैक्टर को कैसे अंदर एंट्री करने को दिए, उसमें आपकी आदमी था, आपकी ये साजिश था हमें कमजोर करने के लिए। फिर भी हमने आपकी साजिश को नाकाम कर करके साल भर बैठे रहे और लंगर खिलाते रहे, लंगर खाते रहे, समझे। आने जाने वाले को किसी को तकलीफ नहीं दिया। आज अगर हम किसान आ रहे हैं आप तुरंत नाकाबंदी कर रहे हो, ठीक है। देखिए मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हम किसान के विकास के बारे में सोचते हैं, फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब वो आंदोलन के लिए आते हैं तो इस तरीके से डंडे और लाठी से उनका स्वागत हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल सही है कि अभी देख लीजिए जब हम आ रहे हैं, अभी कुछ जने ने बोला क्या कि किसान आ रहे हैं तलवार लेके आ रहे हैं, ठीक है, लाठी लेके आ रहे हैं, भाला लेके आ रहे हैं। जो सिखों, जो पंजाब मेजॉरिटी का किसान है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन, अंग्रेज की टाइम में भी हमें हथियार अलाउ था, औरंगजेब के टाइम में भी हथियार मेरे पास था, उस टाइम भी हमें मना नहीं था। आज भी आप देखते होंगे कि आप एक सुई लेके फ्लैट में नहीं जा सकते, मगर मैं एक सरदार हूं, ठीक है, मैं अपना कृपान लेके फ्लैट में भी जा सकता। तो हम अगर दिल्ली आ रहे हैं तलवार लेके, हमारा 17 हथियार है, एक सिख को 17 हथियार है। 17 हथियार में लाठी भी है, बरसा भी है, तलवार भी है, हर तरह के। एक अपनी पगड़ी चीज जो है हम अपने साथ लेके चलते हैं, किसी को उसका जरिया देखने का जरिया अलग है। एक है हम अपना सुरक्षा के लिए रखे हैं, एक बचाव के लिए रखे हैं, एक अत्याचार रोकने के लिए रखे हैं, ठीक है, मगर आपको मारने के लिए नहीं रखे हैं। हाँ, मगर आपकी समझने की फेर है कि हमें ये जो तलवार लेके आ रहा है कहीं हमको काट ना दे। आपने गलती की, आपको डर है हमसे। एक आदि आपने बाहर हर जगह पे नाका लगा रखे हैं कि अंदर ना आए, आप डर रहे हो। और अभी थोड़ा देर पहले विपक्ष पार्टी क्या बोला, 3 साल से कहाँ गया था। अरे तुमको पता है 3 साल में हमने कितने बार आ चुके हैं, घर पे बुला लेते थे और अपना दरवाजा बंद कर लेते थे और पीछे वाले रास्ते से फ्लैट पकड़ के विदेश चले जाते थे। इन चीज को बयान नहीं इन लोगों को पता। क्या लगता है लगातार राहुल गांधी अपने यात्रा में दौरान उसके सवाल उठा रहे हैं कि एमएसपी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है किसान। एमएसपी मुझे नहीं लगता ये लोग लागू करेंगे। अगर इन्होंने लागू कर दी होती तो आज किसान दोबारा फिर अपना घर बार छोड़ के, अपने खेत खलियान छोड़ के दिल्ली के बॉर्डर पे ना आते। आपको पता होगा सरकार ने 2 साल पहले जो वादे जो किए थे हमारे अन्नदाता से, हमारे ये किसान भाइयों से, एक भी वादा अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया। जब भी हमारे किसान भाइयों ने 2 साल करीब 2 साल तक उन्होंने आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। अब सरकार जब नहीं सुनेगी 2 साल से, तो आखिर में उनको दिल्ली आना पड़ा और आज हमारे किसान भाई आ चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से कितने हमारे किसान भाई हैं जो वो घायल भी हुए हैं, उनको चोट भी आई है। एक किसान की तो बेचारे की आंख भी फूट गई है। उनके ऊपर, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, छल्ले दागे जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, तार बिछाए जा रहे हैं उनके ऊपर। इतनी सिक्योरिटी तो बॉर्डर पे भी नहीं लगाते ये लोग। अगर बॉर्डर पे इन लोगों ने सिक्योरिटी लगा दी होती तो आज देश में सीमा भाभी ना आती 4-4 बच्चों को लेके। जितनी सिक्योरिटी आज इन्होंने किसानों को रोकने के लिए लगा दी है। देखो कहीं ना कहीं साफ साफ ये साबित हो रहा है कि सरकार हर एक चीज में
विफल साबित हो रही है, अच्छा, नाकामयाब साबित हो रही है। चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, या वो किसानों का मुद्दा हो, या वो बेरोजगारी हो, कोई भी काम हो। देखिए राहुल गांधी मोदी जी को किसान विरोधी बता रहे हैं। किसान विरोधी क्यों बताया जा रहा है? देखो भाई, किसान विरोधी तो इसलिए बता रहे हैं ना, किसानों से वादा करने के बाद में ये लोग मुकर गए, और आज किसान अपने घर बार छोड़ के यहाँ दिल्ली आ रखे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? यूएई में। वहां पे क्या कर रहे हैं? किसान यहाँ आज परेशान है, अपना घर बार छोड़ के, अपना खेत खलियान छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अरे सुनो, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे बॉर्डर पे आके बैठे हैं आज दिल्ली में। आज दिल्ली में अपनी मांग मंगवाने के लिए बैठे हैं, और मोदी जी कहाँ हैं? विलायत में अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं वो। हाँ, ऐसी सरकार चाहिए थी, इसलिए मोदी जी को लाए थे गुजरात से। इसलिए लाए थे क्या? नहीं। देखिए मोदी जी बोलते थे कि आज का किसान किसी भी राज्य में जाकर अपना जो भी फसलें हैं बेच सकता है। वो अपना किसी भी राज्य में जाके अपने फसलें बेच सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। पर राहुल गांधी जी कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि वो पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है। किसान के पास इतनी भी जमीन ही नहीं है कि वो बाहर जाके बेच पाए। उनका यही होता है नतीजा आखिर कि उनको अपने अगल बगल के मंडियों में फसलें बेचना पड़ता है। देखो मैं बताता हूँ, ये जो हमारे, अरे रुक जाओ चाचा, अरे रुक जाओ, लो इनसे पूछ लो पहले। इनसे अभी कह रहा है, ये देखिए, अभी जब हम आए, अभी मैं क्या बता, अरे रुक जा यार, अभी जब हमने इतने 2 साल से हम हर एक 3 महीने में 4 महीने में हमारी जत्था आ रहा है, और उससे कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने जब देख लिया कि तंग आ गए, तब लास्ट में हम एक मोर्चा बनाए हैं कि अब जाके घेराव किया जाए। है? तो अब ये क्या कहते हैं, इलेक्शन के टाइम में क्यों आ रहे हैं? इलेक्शन के टाइम में राम मंदिर बनना जरूरी था, उसमें नहीं बोला कि ये क्यों पहले आगे क्यों नहीं हो सकता। जब उसका इनकार जता रहा था उनकी पंडित जी, कंप्लीट नहीं हुआ था, तब उद्घाटन कर दिए। जब हम आ गए तो हम नहीं, किसान नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहे, अब कांग्रेसी हो गए। देख लीजिए अभी प्रैक्टिकल, अभी जब हम किसान बोल रहे हैं, देख लीजिए इसका, इनके माइंड कितना बढ़िया, इनका माइंड इतना साफ किया हुआ है कि किसान बोलने लगा तो कांग्रेसी बोलने लगा, हक का बोलो तो बोलेगा आतंकवादी बोलने लगा, खालिस्तानी बोलने लगा। जब अपनी हक की बात होती है ना तो खालिस्तानी हो जाते हैं हम। ठीक है, इतना तो बॉर्डर की सख्ताई नहीं होगी। चाहे आपको वीडियो दिखाता हूँ, ऐसा बॉर्डर सजा रखा है जैसा पाकिस्तान की बॉर्डर सजा रखा हो। एक किसान से इतना डर लग रहा है तुम्हें, कहता है किसान के साथ है, किसान का सब वादा पूरा कर रहे हैं। आप किसान से मिल भी तो सकते हैं, किसान मार देगा आपको। है? आप चलो, आपकी टीम है, आपकी सब चीज है, आपके पास 200 मेन पावर पुलिस रख के बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्ड के साथ में बीच में तो जाके आप बोल भी तो सकते हैं, मिल भी तो सकते हैं। वो मिल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। ये कायर का दिखा रहा है कि कायर हूं मैं कुछ भी वादे पे खड़ा नहीं हुआ हूं। इसे डर है कि मैं जाऊंगा तो किसान थप्पड़ मारेगा। हाँ, ये चक्कर। क्या लग रहा है, बोला जा रहा है कि किसानों को ठग रहे हैं मोदी जी, क्या कहना है? इधर आइए। हाँ, क्या लग रहा है, बोला जा रहा है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि किसानों को ठगा जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। गलत हो रहा है, किसानों के साथ जो भी अत्याचार कर रहे हैं ये पूरा गलत हो रहा है किसानों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके पहले जो वादे किए थे, इन्होंने 5 इनकी मांगे पूरी करना चाहिए। इन्होंने पहले किसान बैठे थे, बोले थे हम सारी मांगे पूरी करेंगे, इन्होंने एक मांगे किसानों को नहीं पूरी की मोदी साहब ने। और फिर भी आज बेचारे उनके ऊपर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। जो देश के अन्नदाता हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है इनकी दिल्ली पुलिस। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी को हर चीज का उनको मिलकर बात करना चाहिए, मेन चीज ये उनके ऊपर है। क्या लगता है, मोदी जी किसान के सम्मान की बात करते हैं, फिर एक तरफ जब वो ऐसे आंदोलन के लिए आ रहे हैं तो उनको लाठी और डंडे से स्वागत किया जा रहा है। ये सम्मान हो रहा है, बॉर्डर पे बैठे हुए, ठंड में इतना बैठे हुए, सम्मान हो रहा है हमारे किसानों का। इसे सम्मान बोलेंगे आप? इसे सम्मान बोलेंगे आप? ये सम्मान हो रहा है हमारे किसानों को। उनके पास लाठी बंदूकें चलाए जा रहे, पुलिस के डंडे पड़ रहे, सम्मान हो रहा है उनके ऊपर। आंसू गोले छोड़े जाने, सम्मान हो रहा है हमारे देश के किसानों के ऊपर। ये अत्याचार हो रहा है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल। ये भी बोला जा रहा है कि अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये किसानों को बड़ी कंपनियों के ऊपर अब छोड़ दिया जाएगा, वही संभालेंगे, इतना उनको मजबूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे देखो मोदी जी का ये सब कुछ ही चाल है। ठीक है, इनको ही पता है। अभी एक भाई ने बोला था, पंडित जी आए थे, मैं पंडित जी उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं ये इलेक्शन के टाइम पे इनको लोगों बैठा है। क्या राम मंदिर बना है तो इलेक्शन के टाइम ही राम मंदिर बनना चाहिए था, और बाद में बनना जैसे पहले उद्घाटन भी कर सकते थे। क्या वोट के चक्कर में उन्होंने जो 24 के मुद्दे के रख रहे थे, इसी चक्कर में
राम मंदिर का उद्घाटन किए थे? हाँ, जब किसान वहाँ बैठ सकते हैं, कह रहे हैं 2024 इलेक्शन के चक्कर में, तो किसान राम मंदिर क्यों बनवाए? तो वो तो कंप्लीट हो जाता तब उद्घाटन करते, उनको कंप्लीट हुआ नहीं मंदिर, उद्घाटन क्यों किए? ये भी सवाल उठ रहा है। तो इनको पता है, डर है कि 2024 से इनको पास सारे चोर इनके पास है। चोर चोर जिसे कह रहे थे ना कि चोर 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 चोर, और सारे चोर अब बीजेपी में आ गए और अकेला कांग्रेस अब आगे बेचारा है। ठीक है, अब सारे कहते हैं शेर हमारा मोदी शेर है, और सारे चोर अपने पास बुला लिए मोदी जी। ठीक है, एक भी चोर उनके पास, सारे चोर उनके पास है। कांग्रेस में अकेला है कांग्रेस।